अगर वो मुस्लिम है तो क्या हुआ, ये सेवा कर सकता है आपका। क्योंकि मैं अखलाक अंसारी जी को जानता हूँ और टाइगर जयराम महतो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है। उन्होंने अपना जो डिसीजन दिया है वो बहुत सोच समझ कर दिया है। धनबाद की जनता को कि एकदम नया चेहरा को उठा के जेएलकेएम का प्रत्याशी बना गया है, तो लोग जानते हैं कौन है। अखलाक अंसारी को जान भी नहीं रहे हैं सही से। अखलाक अंसारी को हम लोग का फेस से ज्यादा वैल्यू किसी का फेस का नहीं है। पर जहां तक अखलाक की बात है, अगर टाइगर जयराम महतो ने कहा था मैं घर घर टाइगर पैदा करूंगा, तो अखलाक अंसारी जी को टाइगर पैदा कर अनाड़ी किया करते हैं, मैदान में खिलाड़ी हमेशा तैयार है। मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। आज का जो खबर जैसे ही मिला, धनबाद लोकसभा प्रत्याशी जेएलकेएम के द्वारा जो जैसे ही घोषित हुआ है अखलाक अंसारी जी का, वैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, इनके जो समर्थक हैं, इनके जो चाहने वाले हैं, लगातार बधाइयों का तांता दे रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धनबाद लोकसभा से जो एक हॉट सीट बना हुआ है धनबाद लोकसभा चुनाव को लेकर के, जो उनके समर्थक हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उन लोग का कैसे खुशी हो रहा है। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अल्पसंख्यक समाज से जेएलकेएम का प्रत्याशी चेहरा बनाया गया है, तो इन लोगों के कैसा माहौल है, क्या उन लोगों को अच्छा लग रहा है। सबसे पहले जोहार। जोहार। कैसा महसूस हो रहा है कि अल्पसंख्यक समाज से प्रत्याशी बनाया गया है। सबसे पहले मैं टाइगर जयराम दा और रिजवान क्रांतिकारी को बधाई देना चाहता हूं। कहीं ना कहीं कि एक अल्पसंख्यक का आवाज रिजवान क्रांतिकारी लगातार बने। झारखंड में हमारी 55 लाख की आबादी है, तो कहीं ना कहीं ये एक मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज प्रत्याशी में मेरा भी नाम था मोहम्मद शहजाद। लोग ढूंढ रहे हैं जो मोहम्मद शहजाद कौन है। आपका भी नाम था क्या? हाँ, मोहम्मद शहजाद जी हाँ, मेरा ही नाम था। अच्छा। तो हमारा भी प्रत्याशी में नाम था। तो मैं बहुत ही मतलब अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। कम से कम हमारा नाम तो जयराम दा और रिजवान क्रांतिकारी ने और फरजान भाई ने, तमाम दीपक दा ने और जितने भी लोगों ने रायशुमारी में हमारे नाम को चिन्हित किया। तो सबसे पहले ऑल जेबी कैसेस टीम और जितने भी हमारे आदरणीय सुप्रीमो टाइगर जयराम दादा को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो रायशुमारी में हमारा नाम को रखने का काम किया। हमारे रिजवान क्रांतिकारी भाई ने अपने पेड़ से लिखकर 4 लोगों को नाम दिया, जिसमें पहला नाम मोहम्मद फरजान खान था, दूसरा नाम मोहम्मद फैयाज था, तीसरा मोहम्मद अखलाक अंसारी था, चौथा में मोहम्मद शहजाद था। तो लोग सब आवाज उठा रहे आखिर कौन है ये मोहम्मद शहजाद। तो आज देख लीजिए मोहम्मद शहजाद में रिजवान क्रांतिकारी के साथ हमेशा कदम से कदम चला के रहता हूँ। इस तरह से देखा जाए तो चर्चा ये भी हो रहा है कि एकदम नया चेहरा को उठा के जेएलकेएम का प्रत्याशी बना गया है, तो लोग जानते हैं कौन है। अखलाक अंसारी को जान भी नहीं रहे हैं सही से। अखलाक अंसारी को हम लोग जान रहे थे, क्यों ना कहीं अखलाक अंसारी का और असलाउद्दीन भाई, जितने भी हमारे शाहनवाज दा है, जितने भी गोविंदपुर के हमारे टीम है, कहीं ना कहीं हम लोग परिचय एक जगह मिले हैं। सब जेबी कैसेस की टीम है, हमारे रिजवान दा की ही टीम है, हम लोग सब एक हैं। तो हमारे केंद्रीय कमेटी ने जिसके पर भी मोहर लगाया, हम बिल्कुल तहे दिल से उनके शुक्रगुजार और उनके साथ है। और अखलाक दा को हम खुद समर्थन और हमने बधाई भी दिया फोन करके। चलिए, हमारा नहीं सही, आपका हुआ, हमारा भाई है, तो हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और समर्थन भी देते हैं। क्या लग रहा है धनबाद में आप लोग टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल टक्कर देंगे। हम माटी के, इसी माटी के हैं ना, झारखंडी माटी के बेटे हैं, टक्कर क्यों नहीं देंगे। टक्कर तो ऐसा देंगे कि इतिहास रचा जाएगा। इतिहास रचा जाएगा, बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि जितने भी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी का बात कर लीजिए, चाहे वो इंडिया का बात कर लीजिए, जो पिछला आप चुनाव आप देखेंगे तो पिछला चुनाव में आप देखेंगे तो 4 लाख वोटों से अंतर से जीती थी बीजेपी। तो इस बार का क्या रहेगा? जीत हार एक अलग जगह है, तैयारी तो अनाड़ी किया करते हैं, मैदान में खिलाड़ी हमेशा तैयार रहते हैं। चलिए, हमारे साथ शाहनवाज दा हैं। क्या लग रहा है, कितना कमेटी विस्तार हुआ है धनबाद लोकसभा का? लगातार आप दौरा कर रहे थे, लगातार भ्रमण कर रहे थे, क्या लग रहा है आपके ही गोविंदपुर से आने वाले हमारे अखलाक, उनको प्रत्याशी बनाया गया? देखिए, आपको भी जोहार और आपके व्यूअर्स को भी जोहार। और प्रत्याशी जो अखलाक को बनाया गया है, तो ये हमारा प्रत्याशी नहीं है, ये पूरे धनबाद का प्रत्याशी है और यहाँ के जो पीड़ित शोषित लोग हैं उनके प्रत्याशी है। तो कैसा लग रहा है, संगठन विस्तार कितना हुआ है? संगठन विस्तार अच्छा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज टाइगर जयराम महतो जो हमारे सुप्रीमो है, उन्होंने आज एक अल्पसंख्यक को टिकट दिया है, जिन्हें हमेशा इग्नोर करने का काम किया करता था, हमेशा वोट बैंक समझा जाता था, उनको आज टिकट दिया गया। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। मगर ये लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अखलाक अंसारी संगठन में उतना सक्रिय नहीं थे, बड़ा चेहरा नहीं थे, इनसे भी और कई बड़े बड़े चेहरे थे। रिजवान का लगातार नाम आ रहा था, मोतीलाल महतो का आ रहा था, उषा महतो का नाम आ रहा था, सबका टिकट कटने का और अखलाक अंसारी को मतलब टिकट दे देने का, इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है।
टाइगर ये जो टाइगर जयराम महतो है उनका फेस से ज्यादा वैल्यू किसी का फेस का नहीं है। पर जहां तक अखलाक की बात है, अगर टाइगर जयराम महतो ने कहा था मैं घर घर टाइगर पैदा करूंगा, तो अखलाक अंसारी जी को टाइगर पैदा कर चुके हैं, ये टाइगर पैदा हो चुका है। और मैं जानता हूं अखलाक अंसारी एक टीचर है, इसीलिए थोड़ा सा कम आते थे, पर काम इन्होंने बहुत किया। सब कभी मुझे लगता है कि 5-6 आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया, चाहे वो निरसा एमपीएल हो या तेतुलिया की बात हो या रतनपुर की बात हो या फिर एसीसी प्लांट की बात हो। ये मैं खुद जानता हूँ, मेरे साथी चलते थे और जगह जगह आंदोलन पर हिस्सा लिया और आंदोलन को धार देने का काम किया। टाइगर जयराम महतो के दल को मजबूत करने का काम किया है। अगर आज कोई ये सवाल करता है तो मुझे नहीं लगता है ये बेबुनियाद सवाल है ये। तो क्या लग रहा है, कितना आप लोग चैलेंज लेते हैं देखिए चैलेंज तो है, आज थोड़ा सा हम लोग का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। एक बार ही आज थोड़ा सा ऐसा हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा क्योंकि सारी जिम्मेवारी मेरी है केंद्रीय मीडिया प्रभारी होने के नाते। तो घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, अभी यहाँ रतनपुर पे कर रहे हैं। तो चैलेंज तो है, पर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास एम फैक्टर है। अगर हम एम फैक्टर पे जाते हैं तो मैं बोलना चाहता हूं कि एक पार्टी केंद्र पार्टी ऐसी है जिन्हें अल्पसंख्यक पसंद नहीं करती है, और एक केंद्र पार्टी ऐसी है जिन्होंने अभी तक प्रत्याशी घोषणा नहीं किया है। अगर किसी को बाहरी को टिकट देती है तो फिर हम लोग एम फैक्टर मिलकर इनको भरपूर मतों से जिताने का काम करेंगे। आप लोग तो खतियान का लड़ाई लड़े, भाषा का लड़ाई लड़े, और नतीजा ये हुआ कि जो बाहरी प्रत्याशी था उसको हटा दिया गया धनबाद से, और बीजेपी के द्वारा अभी पीएन सिंह को हटा करके ढुल्लू महतो जी को दिया गया है। तो आप भी स्थानीय, वो भी स्थानीय, जो लड़ाई होगा वो कांटे का टक्कर का होगा। देखिए ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, क्योंकि जो बीज उन्होंने बोया है आज हम उसे काट रहे हैं। उन्होंने ही बीज बोया था है, आज यहाँ के स्थानीय लोगों को अगर हटाया गया था तो उनके द्वारा हटाया गया था। आज हम लोगों ने वही काम को दोहराया है और ये तो होना ही था। ये हमारे यहाँ के झारखंडी जो है मूलवासी आदिवासी, सबको ये समझना होगा कि अगर कोई खतियानी आ रहा है, कोई पढ़ा लिखा लड़का आ रहा है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो मुस्लिम हो, मैं एकदम मुखा रख के बोलता हूँ, अगर वो मुस्लिम है तो क्या हुआ, ये सेवा कर सकता है आपका। क्योंकि मैं अखलाक अंसारी जी को जानता हूँ और टाइगर जयराम महतो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है। उन्होंने अपना जो डिसीजन दिया है वो बहुत सोच समझ कर दिया है। धनबाद की जनता को देखते हुए, झारखंड की जनता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साबिर आलम। क्या लग रहा है जो अखलाक अंसारी को प्रत्याशी बनाया गया है, कितनी खुशी हो रही है आप? देखिए, खुशी तो इस धरती में सबसे ज्यादा अगर यहाँ गोविंदपुर से खुशी हो रही तो हमें हो रही। क्यों? क्योंकि गोविंदपुर टीम का जो गठन किया है ना, वो मैं ही किया हूँ, और इन सबको जेबी केसेस के साथ जोड़ना ये मेरा ही काम था। और सलाउद्दीन भाई, सद्दाम भाई, सबको एक साथ, हमारे शहनवाज भाई बहुत मेहनत किया है, और मेहनत करके हम लोगों ने एक टीम खड़ा किया। उसके बाद जयराम दादा से मिलने के बाद जयराम दादा हम लोग को बहुत अच्छी तरह से सराहा और मौका दिया, और आज मौका का नतीजा जो नतीजा देख रहे हैं, आज अखलाक भाई को जो प्रत्याशी बनाया गया वो आप पूरा धनबाद देख रहे हैं, पूरा झारखंड देख रहे हैं। आपके सामने कौन सी पार्टी आपके सामने अभी दिख रही है? देखिए, मेरे आगे कोई पार्टी नहीं है, हम किसी पार्टी का आलोचना नहीं करते हैं, मेरे आगे कोई पार्टी नहीं है। तो लगातार जो धनबाद लोकसभा की बात करेंगे तो यहाँ पे टाइगर जयराम जी को लोग देखना पसंद करते थे, उसके जगह अखलाक अंसारी को स्वीकार करेंगे यहाँ के जनता? देखिए, टाइगर जयराम हर जगह से चुनाव नहीं लड़ सकते, और अखलाक अंसारी, देखिए यहाँ चेहरा का बात नहीं होता है, यहाँ तो घर मतलब खतियान की बात होती है, गांव डेवलप का बात होती है, झारखंड डेवलप का बात होती है। तो प्रत्याशी मायने नहीं रखता है, कहीं से भी उठा के दे। जयराम का जो निर्णय है वो निर्णय का सम्मान करते हैं हम लोग, ये और पूरे झारखंड को करना चाहिए, क्योंकि ये अखलाक अंसारी मान रहे हैं कि बहुत उभरता हुआ चेहरा नहीं है, पूरा मतलब झारखंड में इसको नहीं परिचय है बहुत बढ़िया से, लेकिन जो बनाया गया इसको प्रत्याशी, तो जाहिर सी बात ही सोच समझ के बनाया गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सलाउद्दीन अंसारी हुआ, और मैं अभी सिंदरी विधानसभा का पर्यवेक्षक हूँ, जेबी केसेस का। तो क्या लग रहा है, कैसे समीकरण बैठाएंगे और कैसे अखलाक अंसारी को विजय दिलाएंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि इस चुनाव से पूर्व का जो पहले का चुनाव हुआ है उसमें जेबी केसेस अस्तित्व में भी नहीं था। तो पहले मुद्दे और पहले की किन पार्टियों के पास कितनी सीटें हैं, कौन कैसे चुनाव लड़ा है, उन बातों पर नहीं जाते हुए आज का जो वर्तमान राजनीतिक है, आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो माटी पुत्रों की लड़ाई, टाइगर जयराम महतो ने जिस तरह का खतियान की लड़ाई, यहाँ के विस्थापन की लड़ाई में लोगों को जो रिजल्ट दिया है, इसका ये परिणाम हुआ कि अभी सारे केंद्रीय पार्टियां यहाँ पे खतियान और मूलवासी उम्मीदवारों को उतार रही है। तो हम लोग पहला यही अपना जीत मान लिए हैं। और रही बात
कि अगर हम लोग के आंदोलन का ये प्रभाव हुआ है कि गैर पार्टियों को यहाँ पे उम्मीदवार, स्थानीय उम्मीदवार देना पड़ रहा है, तो क्यों ना आज हमारे यहाँ के जो मूलवासी, आदिवासी और जो यहाँ के खतियानधारी लोग हैं वो हम लोगों को चुनने का क्यों नहीं काम करेंगे। और जिस तरह से देखा जाए तो चुनाव जब भी आते हैं तो दारू, मुर्गा, रुपया, पैसा, दर्री, कुर्सी पर खेला होता है, तो आप लोग तो नहीं बांट पाइएगा, तो कैसे इस माइंडसेट को तोड़िएगा आप लोग? देखिए, आपको तो वही मैं बता रहा हूँ ना कि इससे पूर्व के चुनावों का बात छोड़िए, उस समय दारू मुर्गा चलती थी, और जब से टाइगर जयराम दा का सभा हुआ, लोगों के बीच जन जागरूकता हुआ, आप देखते होंगे कि उनके सभा में लाखों लाख की भीड़ होती है। कोई पार्टियां शायद दारू मुर्गा देके भी उतनी भीड़ नहीं जुटा पाती है। यहाँ पे हमारे ही बरवड्डा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, उनकी भी सीट खाली थी, लेकिन वही आज हमारे टाइगर की सभा आप देखने जाइए ना, कहीं 1 रुपया खर्चा होता हम लोगों का, न सिर्फ प्रचार प्रसार करना होता है, बड़ी से बड़ी ग्राउंड भर जाती है उनकी विचारों को सुनने के लिए। विचारों को आप सुन रहे थे, इनका विचार कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।